तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो में हम लोग एक जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पिछले कुछ वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैं वो सारे वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके ये वीडियो देख सकते हो। अभी जो जेई एडवांस आ रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम, तो उसमें क्या होगा ना, आप एटलीस्ट एक अप्रोच ये तो, क्योंकि जेई एडवांस इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी बुक्स, नॉट लिमिटेड टू एनी वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस, राइट। पर एक क्वेश्चन का आपको अप्रोच कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें आने से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अभी तक आप ये सपोज एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप अप्रोच सही नहीं है, तो ये अब एक वीडियो दो वीडियो आप देख सकते हो या आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो इसीलिए द पर्पज ऑफ द वीडियो इज़ टू make you at least to get you an idea that what type of questions are coming and how you can make yourself prepare for the exam। तो चलो क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is 0.01 second and he measures the depth of the well to be L equal to 20 meter. Take the acceleration due to gravity G equal to 10 meter per second square. The velocity of sound is 300 meter per second and the fractional error of in the measurement delta L by L is closest to. So we'll find the approximate or closest value of delta L by L. So we'll find out basically the relative error, that we'll be finding out delta L, however you like, delta L by L basically we'll find out and we'll multiply 100 and we'll get the percentage, right? So this is our idea. So what you will do here, actually हमें क्या दिया गया है, L दिया गया है, L वो मेजरमेंट कर ही लिया है 20 मीटर का, और दूसरा क्या गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। दैट मीन्स जब वो मेजरमेंट कर रहा है उसका एरर कहाँ पे आ रहा है, टाइम मेजरमेंट करने से एरर आ रहा है। बाकी किसी में एरर कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहा है उसमें एरर है, बाकी किसी भी चीज़ में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर ये सब कांस्टेंट कर दिया, तो एरर कहाँ से आ रहा है, जो लेंथ वो मेजर कर रहा है, जो लेंथ में एरर आएगा वो कहाँ से आएगा, टाइम से ही आएगा। कहाँ से आएगा, टाइम से ही आएगा। तो एरर इन एल इज़ डिपेंडेंट अपन टी, तो हमें टाइम्स के साथ इसका इक्वेशन बनाना होगा, क्योंकि एल तो हमारे पास है 100 तक पता है, तो हमें ओनली डेल्टा एल निकालना होगा ये गिवन इक्वेशन, गिवन योर इन्फॉर्मेशन से। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ये है कि पर्सन मेजर द डेप्थ, वो डेप्थ मेजर कर रहा है वेल का, ये तुम्हारा वेल हो गया, इसका डेप्थ मेजर कर रहा है, लेट्स से डेप्थ इज एल, ठीक है, डेप्थ इज एल, बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड इम्पैक्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल। तो क्या कर रहा है, इधर एक स्टोन को गिरा रहा है, तो जैसे ही स्टोन गिर रहा है इधर नीचे गिरने के बाद इधर एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड वापस आएगा और साउंड को ये सुनेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम दो तरफ का टाइम है, तो टोटल टाइम टी इधर जो मेजरमेंट किया जा रहा है, टोटल टाइम कितना चल रहा है, एक तो टाइम स्टोन गिरने के लिए, लेट्स से उसको T1 लिखेंगे, और एक टाइम है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर आने के लिए, उसको हम T2 लिखेंगे, ठीक है। तो T1 क्या होगा, कितना टाइम लग रहा है गिरने के लिए, ये हमें इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे ना, स्टोन इनिशियली एट 0 पे था, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर स्टोन गिर रहा है, तो स्टोन गिरने के लिए हमें एस हमारा एल है और इनिशियल स्पीड 0 हो गया, क्योंकि ये गिरा रहे हैं इसको, तो इनिशियल स्पीड 0, तो 0 प्लस हाफ ये फ्री फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये मेरा 2L बाई जी इज़ टी स्क्वायर और T1 स्क्वायर इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा T1 क्या बन जाएगा, मेरा T1 बन जाएगा 2L बाई जी रूट ओवर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा T1 बन गया, ठीक है।
अभी मैं T2 निकाल दूँ, T2 तो इजी, क्योंकि T2 में क्या हो रहा है, टाइम कितना ले रहा है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है साउंड मेरे पास आने तक, तो साउंड कैसे, साउंड का स्पीड दे दिया, साउंड कितना स्पीड पे जा रहा है 300 मीटर पर सेकंड पे, डिस्टेंस कितना है L है, टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट मीन्स L बाई वी, और T2 कितना है मेरा L बाई वी हो गया। तो मैं स्टोन गिराया और वो गिरा, गिरने के बाद साउंड प्रोड्यूस किया, और वो साउंड मेरे पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, टोटल टाइम हो गया मेरा 2L/z गिरने का टाइम प्लस L/v मेरे पास जो साउंड आया उसका टाइम, तो दोनों टाइम हो गया मेरे पास। ठीक है, अभी ये मेरा हो गया टोटल टाइम, ये हो गया मेरा टोटल टाइम। तो ये जो टाइम में मेजर किया, ये जो टाइम में मेजर किया, और यही टाइम मेजरमेंट में मुझे एरर आ रहा है 0.01 सेकंड का। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बाकी किसी में तो एरर नहीं है, तो उस वही टाइम में जब एरर आएगा मेरा लेंथ के में भी एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि जी पे एरर नहीं है, भी पे एरर नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ ये इक्वेशन को, नहीं तो मैं उसको और भी लेंथी प्रोसेस पे कर सकता हूँ, जैसे t प्लस डेल्टा टी, टाइम में एरर आएगा तो ये l प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, l प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, और ये l प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको एक्सपांड करके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसको एक्सपांड करके मैं टी एल प्लस डेल्टा एल का रूट ओवर मतलब हाफ पावर करके मैं इसको एक्सपांड करूँगा, फिर कर सकता हूँ। नहीं तो मैं इसको ईजिली क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टी का एरर चाहिए, तो डेल्टा टी एरर कितना आएगा, डेल्टा टी मैं डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कर दूँ, डी ऐसे कर दूँ, डी टी बाई डी एल कर दूँ, डी टी बाई डी एल कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब मेरा डी एल चेंज होने का, डी टी चेंज होने के साथ साथ कितना डी एल चेंज हो रहा है, यही होता है डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग। तो डी टी अपन डी एल कर दूँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, तो ये हो गया टी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, डी बाई डी एल ऑफ टी, डी टी बाई डी एल कर दूँ, तो राइट साइड को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डी बाई डी एल ऑफ 2/z रूट ओवर ऑफ l रूट ओवर, ओके, 2/g कांस्टेंट है, प्लस 1/v बाहर ले लिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, d बाई डी एल ऑफ l। तो मेरे को क्या मिल रहा है, √2/z बाहर आ गया, बोल √2/z, रूट एल का क्या होगा डेरिवेटिव, रूट एल का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एल का डेरिवेटिव हो जाएगा, रूट एल मतलब l टू दी पावर हाफ, d बाई डी एल ऑफ रूट एल क्या होता है, हाफ इंटू ये पावर कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू l टू दी पावर हाफ -1, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स हाफ l रूट ओवर हो जाएगा। तो l टू दी पावर हाफ का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/√2l हो जाता है, तो ये इसका हो जाएगा 1/2 रूट एल प्लस डी बाई डी एल ऑफ एल कितना होता है 1, तो ये 1/v, तो ये हो गया मेरा डी टी बाई डी एल। इसको हम डेल्टा टी बाई डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इधर से हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, क्योंकि ये मेरा इक्वेशन है, मुझे निकालना है, मुझे टारगेट क्या है, ये टारगेट है, रिलेटिव एरर निकालना है, उसको 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालना है, और क्लोजेस्ट देखना है वैल्यू कितना आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ, डेल्टा एल निकालूँ, तो डी एल निकाल लूँ, डी एल और डेल्टा एल जो भी लिखो कोई इशू नहीं है, डी एल लिखूँ तो डी एल क्या हो जाएगा, डी टी के नीचे सारे क्वांटिटी आ जाएगा, तो डी टी बाई तुम्हारा 2/z रूट ओवर, ओके, हाफ 1/√l प्लस 1/v। अभी सारे क्वांटिटी मेरे पास है, देखो dt मेरा कितना है, dt है ये वाला 0.01 सेकेंड, चेंज इन टाइम, मतलब वो जो लिस्ट मेरा टाइम पे जो एरर आ रहा है वही है dt, तो dt हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 1/2, ओके,
नीचे कितना है, रूट ओवर 2/LG। एल कितना, जी है 10, एल कितना हो गया मेरा 50, जी है 10, एल हो गया 50, प्लस 1/V 1/300, ये हो गया मेरा। तो इसमें क्या आ जा रहा है मेरे को, ये अच्छा एल कितना दिया है 20 और 50, एल 20, सॉरी ये 50 नहीं है 20, तो ये 2, ये 10 कट गया, तो 1/100 मतलब रूट ओवर कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू नहीं 1/2, 1/2 इंटू 1/10/100/300। तो फाइनली मुझे कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, थोड़ा मिटा देते हैं एक साइड में। फाइनली मुझे मिल रहा है फाइनली मुझे मिल रहा है क्या, देखो ये हो गया था मेरा, फिर से लिख दे रहा हूँ आपको, T1 मिल गया था 2L/G रूट ओवर, और मेरा T2 मिला था L/V, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी बोल दो, सिंपल हो गया, अभी अभी तो मिल गया मेरा कैलकुलेशन ना, अभी कैलकुलेशन आ ही गया, कैलकुलेशन आ गया। देखो क्या आ रहा है, तो मेरा डेल्टा एल क्या बन जा रहा है, डेल्टा एल इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना हो रहा है 1/20 प्लस 1/300, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.01, मतलब इसको तुम लिख सकते हो 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई, नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा 600 कर लो, तो 30 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 600 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 32, ये हो गया डेल्टा एल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 करेंगे, तो कितना आ रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी 600 इंटू 10⁻⁻² बाई 32 बाई एल इज़ 20 इंटू 100 कर देंगे, तो इधर एक जीरो कट गया, तो 64 कितना आ रहा है, और ये 2 जीरो इसका 10⁻⁻² से कट गया, तो 60/64 आ रहा है, 60/32 इंटू 2, 60, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 60/64, तो 60/64 कितना होगा, 60/64 होगा तो 600, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 60/64 मेरे को हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 64, 0.93 आ रहा है, 0. कुछ गलत हुआ है थोड़ा, मुझे आना चाहिए,
ठीक है, मुझे आ गया 0.93%। तो 0.93% ये जो भी मेरा ऑप्शन है क्लोजेस्ट वैल्यू देखना है। 0.93 0.2 का आसपास है क्या, नहीं। 0.3 का आसपास है कि नहीं, 0.5 का आसपास है कि नहीं, 0.93 मतलब, और 0.7 के बाद 1 हो जाएगा ना, तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है 1% के आसपास है। तो इस हिसाब से इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, किसी पे कोई डिपेंडेंट है कैलकुलेशंस जब रहता है, तो हम डिफरेंशिएशन आराम से करके इजीली हम निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट का एरर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आंसर आप खुद कैलकुलेट करो और सही आ गया तो बहुत बढ़िया है। और भी प्रैक्टिस करो इस चैप्टर का, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा 100%। इस क्वेश्चन मतलब अब अटेम्प्ट कर सकते हो कि किस टाइप का आ रहा है ना, ये ज़्यादा घुमाता नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिकल दे देता है। चलो कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।